एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है, जिसमें ए डी और बी सी इक्वल है। मीन्स ये जो हमें फिगर दी हुई है ना नीचे, इसमें ए डी और बी सी हमें इक्वल दे रखे हैं। और एंगल डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल डी ए बी और सी बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। अब हमें प्रूफ करना है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ए बी डी ये वाला ए बी डी, एक तो ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी, और दूसरा है बी ए सी। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यानी ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इसमें। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। देखो, ए डी और बी सी दोनों में इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल, और उधर वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल, दोनों एंगल ये इक्वल हैं। और ए बी बेस दोनों का इक्वल है। ए बी जो बेस है, अगर देखो, अगर एक फिगर ऊपर दी हुई है, इसमें ध्यान से देखो आप, दोनों ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का बेस सेम है, यानी बेस सेम है तो बेस के इक्वल हो गई, तो ए बी के इक्वल हो गया, ये गिवन है। और जो ये इंटरनल एंगल है, ये वाला एंगल तो आ जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के अंदर, और ये वाला एंगल आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना करना। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जहाँ दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, लिख लेंगे। सबसे पहले किसे किसे करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें क्या, ए डी और बी सी को इक्वल दे रखा है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, और रीजन का लिखेंगे गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये। एंगल डी ए बी, अच्छा हमने ए डी लिया है ना सबसे पहले, ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो उसी ट्राइंगल का हम एंगल लेंगे। ट्राइंगल ए बी डी के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, डी ए बी। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन है। और थर्ड क्या था, ए बी दोनों ट्राइंगल में सेम है, यानी दोनों का बेस सेम है, तो ए बी क्या आ गया, कॉमन। यहाँ से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। और रूल कौन सा लगा, बाय, अब देखो किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो, वहाँ से रूल हमें पता लग जाता है, साइड एंगल साइड। हमने साइड लिया सबसे पहले, फिर ये वाला एंगल लिया इनके बीच का, यानी दो साइड के बीच का एंगल लेते हैं तो क्राइटेरिया बन जाता है साइड एंगल साइड। ठीक है, हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है वो बी डी इक्वल्स टू ए सी। बी डी इक्वल्स टू ए सी, अब बी डी कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है बी डी, और ए सी जो है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि दोनों की, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूँ मैं, तो ये वाली साइड तो दोनों कॉमन हो गई, ये वाली साइड इक्वल दे रखी थी, तो बची कौन सी, बी डी और ए सी, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी। सेकेंड पार्ट में हम क्या कर देंगे, सीधा सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। अब है थर्ड पार्ट, एंगल ए बी डी एंगल कौन सा है, देखो कोई भी फिगर में देख सकते हो, ये फिगर रोटेट करके बताइए ताकि इसमें बेस क्लियर हो जाए। ए बी डी एंगल कौन सा है, ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर। और दूसरा एंगल पूछा है बी ए सी, दूसरा एंगल क्या कौन सा है, बी ए सी ये वाला एंगल, और ये आ रहा है इस ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला एंगल, ये आ रहा है दूसरे ट्राइंगल के अंदर,
तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी हैं, क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये हो गया, एक गिवन दे रखा था और एक ये दोनों हो गए। तो ये भी किस हो जाएंगे बाय CPCT इक्वल, ये भी किस हो जाएंगे बाय CPCT इक्वल। तो थर्ड पार्ट कैसे होगा, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, और रीजन क्या है इसका भी बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है जो हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, मैं सारे बता देती हूँ आपको। इसको दो साइड तो इसकी हो गई और थर्ड साइड ये ओवरलैप हो गई, तो ये तो दोनों इक्वल हो गई साइड। यहाँ पे फिगर में देखो नीचे ऑरेंज और ये जो ब्लू लाइन है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, दोनों इक्वल हैं। ये वाली क्वेश्चन में गिवन थी और ये वाली साइड CPCT से इक्वल हो गई थी, यानी तीनों साइड हो गई। अब एंगल देखो, ये वाला एंगल ऑरेंज वाले ट्राइंगल का एंगल और ये ब्लू वाले ट्राइंगल का एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। और एक ये वाला ABD और BAC दोनों सेम है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय SAS यानी साइड एंगल साइड से। क्राइटेरिया किसी भी एक ट्राइंगल का देख के निकाल सकते हैं। सेकंड में BD और AC दोनों उन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट था, इसलिए हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय CPCT इक्वल आ गए। और थर्ड भी